हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। ब्लॉक 10 में आपका स्वागत है। आज का डे 10 है, जिसके बारे में हम डिटेल हम आपको बताएंगे। ये देखिए लोग, गाय पॉलीथीन में से निकाल के खाना खा रही है। अब यही इसके पेट में जाएगा तो इसकी तबीयत खराब होगी। अरे आप कुछ भी फेंको, कम से कम पॉलीथीन तो साइड फेंक दो, जिससे गाय को तकलीफ़ ना हो किसी चीज़ में भी। इस तरीके से बताओ, आप लोग रोड पे गाय छोड़ देते हो, बच्चा पैदा हुआ उसको छोड़ देते हो। गाय दूध देना बंद कर दिए तब रोड पे फेंक दो। अगर इसी गाय की वजह से किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, फिर कौन लेगा उसकी जिम्मेवारी। सरकार भी पता नहीं इसके लिए कुछ करती नहीं है। तो कोई खाना खा रही है पॉलीथीन में से निकाल के। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप गाय पालें तो उसका पूरा प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें, और बच्चा दे तो आप उसको पालें, रोड पे ना छोड़ें। यही आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए खाना खा रही है ये पॉलीथीन में से। अब लोगों को क्या बोले, लोगों को समझ में ही नहीं आता। तो कैसे मनाए सबको। तो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, और मेरी फैमिली की तरफ से आप लोगों को दुआ भी है। आप खुश रहें, आपकी फैमिली और आप सब। चलिए आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं डे 10 का। और कल आपने वीडियो मैंने डाला था, उस पर भी मेरे को ठीक ठाक व्यूज़ मिला है, लाइक मिला है, सब्सक्राइब मिला है। और इसी तरीके से आप प्यार बनाते रहिए, और मैं भी मोटिवेट होता रहूँगा वीडियोस बनाने के लिए। आज का थोड़ा सा क्रिटिकल विषय है मेरे लिए। मैं डेली बेसिस पे ना मॉर्निंग ऑफिस जाता हूँ, तो रोज़ देखता हूँ गाय रोड पे खड़ी रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, लोग खाना खिलाते रहते हैं। तो मेरा एक आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या गाय रोड पे खड़े होकर खाना खिलाना ठीक है? अगर मान लीजिए अगर रोड पे खाना खिला रहे हैं, तो आप उसे पॉलीथीन में से निकाल के खाना खिलाएं, जिससे वो पॉलीथीन उसके पेट में ना जाए, ना उसकी तबीयत ख़राब हो, ना उसे किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो। एक तो ये चीज़ है। दूसरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हम गाय जब तक दूध देती है तब तक हम उसकी सेवा करते हैं। जिस दिन वो दूध देना बंद कर दे, हम उसे उठा के बाहर फेंक देते हैं, या दूसरे मोहल्ले छोड़े जाते हैं, या कहीं छोड़े जाते हैं, या सड़क पर छोड़ देते हैं। ये क्या चीज़ सही है सर? आप सभी से क्वेश्चन है। गाय का दूध मेरे घर में भी आता है, तो इस तरीके से ना करें। जिस गाय की हम सेवा करते हैं, जिसे हम पूछते हैं, हम उसे उसके काम होने के बाद हम उससे हटा देते हैं। ऐसा क्यों? और ऐसे ही देश में, अपने ही देश में क्यों? मैं डेली जाता हूँ, डेली देखता हूँ 10-15 गाय लाइन से खड़ी रहती हैं। कोई खाना खिलाता है उसको, कोई पॉलीथीन में खाना देता है। इस तरीके से ना करें। अभी मैं आपको कुछ क्लिप दिखाऊंगा, यूट्यूब पे अपने डालूँगा इसी के साथ ही, आप देखें उसको। आपको कैसा फील होगा? मेरे को तो अच्छा फील नहीं हो रहा था, इसलिए आज का ये जो थंबल है वो मैंने गाय के ऊपर रखा गया, उसमें थोड़ा ये था। तो आप इस तरीके से ना करें, और कोशिश है कि हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे उसके लिए, गाय के लिए आगे चल के। कोशिश आप लोगों से भी हाथ बढ़ाएं और गाय की सेवा करें, उनके बच्चों की सेवा करें। बस ये आप लोग रोड पे ना छोड़ें। अगर दूध नहीं देती कोई बात नहीं, उसको आप गौशाला में डाल दो, वहाँ डोनेशन मिलता है, सब कुछ मिलता है, वहाँ सेवा तो होगी कम से कम। रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, चलो गाय की वजह से आप लोगों का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो गाय को तो नहीं पता रोड पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो तो अपनी धुन में चल रही है। यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। और दूसरा, आज मैं ऑफिस गया था, सुबह का मौसम भी अच्छा था, और कल बारिश हुई थी नाइट में, तो मौसम इतना ठंडा हो रहा था, चिल्ड से बोलते हैं। सुबह धूप भी नहीं थी, और आते समय भी धूप कुछ नहीं था, मौसम ठंडा था, चिल था। बस यही है कि आप लोग प्यार देते रहे, सब कुछ यही इस तरीके से चलता रहे, और अपने परिवार को खुशी रखें और सबको खुश रखें। बस यही था कि आज का ब्लॉग मैं इस तरीके से बनाना चाहता था। थोड़ा मैं कई दिन से सोच रहा था कि यार गाय डेली रोड पे खड़ी रहती है, लोग उसे कुछ करते क्यों नहीं है। मैंने तो कहीं देखा है गौ सेवा जो होता है, वो उनके जो आपके वॉलंटियर्स होते हैं,
वो गाय के गले में वो डाल देते हैं, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन ऐसे रोड पे खड़े होकर खाना खिलाना, पॉलीथीन में छोड़ देना खाना, वो पॉलीथीन खा रही है, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, तो ऐसे कब तो चलेगा। जिस गाय का हम दूध पीते हैं, जिस गाय का हम पूजा करते हैं, हम उसी के साथ इस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन ये अपने देश में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये फिर भी होता है रोडों पे। बस यही है कि इस तरीके से आप ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है। अगर खाना वाना खिलाना है तो आप उसको थोड़ा अलग ले आके खिलाएं, रोडों पे ना खाना खिलाएं, और खाना खिलाएं तो उसको पॉलीथीन में से हटा के खाना खिलाएं, जिससे उसको किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो। और सब कैसे आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक हो। आज का ब्लॉग इतना ही था, डे 10 का। सब्सक्राइब एंड लाइक्स वॉच करते रहिएगा, इसी तरीके से मेरे को ग्रोथ मिलेगा, मैं मोटिवेशन होऊंगा कि हाँ भाई मुझे और वीडियोस बनानी है। और यही थोड़ी थोड़ी चीज़ें, क्रिटिकल जो चीज़ें होती हैं, मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा आगे आने वाले पार्टों में। आज तो थोड़ा सा इस तरीके से था कि आज ज़्यादा कुछ ठीक नहीं था, मेरे को लग नहीं रहा था गाय के ऊपर बनने का, लेकिन हाँ मैंने फिर भी बनाया। मेरे फ्रेंड्स वगैरह कहते नहीं कोई बात नहीं बना, तो मैंने बनाया इस तरीके से अपना वीडियो। तो आप इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखिए, अपना भी रखिए और अपनी फैमिली का भी रखिए। और जो जानवर कोई भी आपके पास हो, चाहे गाय हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, इस तरीके से ना करें। पालने का शौक़ है तो आप पालें, अगर नहीं उसको संभाल पा रहे तो उसे प्लीज़ गौशाला के अंदर दें, रोड पे नहीं छोड़ें। पेट सेंटर होता है वहाँ डाल दें आप, वहाँ कम से कम उन लोगों को खाना पीना टाइम से मिलेगा, सेवा तो होगी। रोड पे छोड़ देते हैं। पर एक दिन तो मैंने गाय का बच्चा ही देखा था रोड पे अकेला। लेकिन क्या करें, हमारी भी मजबूरी, हम भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हाँ, अभी एक ही कोशिश है कि धीरे धीरे सबको जागरूकता करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। गाय रोड पे रहता है और हम लोग कुछ नहीं कर पाते। गाय सेवा बहुत ज़रूरी है। हिंदू में तो मान्यता गाय पूजा की, लेकिन तब भी हम गाय के साथ इस तरीके से करते हैं। ये भारत की पॉलिसी है, अपना काम निकला उसका छोड़ दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर किसी के साथ आप निभा रहे हैं, उसके साथ बिल्कुल अच्छी तरीके से निभाएं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। थैंक यू सो मच। सब बगैर टेक केयर, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। आप करेंगे तो मेरे को अच्छा सुकून मिलेगा। और आप प्लीज़ वीडियो पूरा देखा करें, ये नहीं कि आप थोड़ा सा देख के छोड़ दें, आप उसको पूरा देखिए। शायद हो सकता है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ वो चीज़ आपको समझ में आ जाए, या कुछ आप मुझे मैसेज कर रहे हैं मेरे यूट्यूब पे, वो मुझे कुछ समझ में आ जाए। आप प्लीज़ यही है कि आप देखिए चीज़ें, और धीरे धीरे मैं आपको और अच्छी चीज़ें बताता रहूँगा, और मैं आप लोगों से चीज़ें गेन भी करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। शब खैर, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। वेलकम बैक टू ब्लॉग एडवेंचर्स। ये नाम ज़रूर याद रखें, और अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।